आपत्ति आपको नहीं है कुंवर जी, आपकी माई को है। अब नहीं आपत्ति। गठबंधन खुल गया था, फिर से बांध दिए। फेरा पुराइए पंडित जी। राजीव बाबू के हर दुख में, हर कष्ट में हम उनका साथ देंगे। जय भवानी। भानु, चंदन। भोले बाबा की कृपा से सब बढ़िया हो गया हुजूर, सब बढ़िया हो गया। अच्छा सुनिए, अब ये रीति रिवाज तो हो गए पूरे, ठीक है? अब सबको समेट लीजिए। अब हम लोग निकलेंगे, ये बड़का बाबू का आदेश है। जल्दी कीजिए। जी हुजूर, अभी आता हूँ। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो पंडित जी, सारे मंत्र आज ही पढ़ देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। विवाह संपन्न हो चुका है, आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चल जल्दी, तेरे ससुर साहब का आदेश है, चल शादी और पट विदाई। आदेश नहीं है बुड़बक, बेचैनी है। ब्यूटीफुल बहू को घर ले जाने का बेचैनी। हाँ हाँ, तुझे ले जाने की बेचैनी और बकलोल के साथ बड़के को निपटाने का भेद सब बुझ गया है हम लोग। क्यों? सही कह रही हूँ ना? जिसमें भेद का है, यहाँ उदासी थी, वहाँ बड़का का लाठी बनेगी। यहाँ भी दासी थी, वहाँ भी दासी रहेगी। चलो चलो जल्दी चलो, हमको महल में जाना है। माए, का गलत मांगा था हमने? खा भोले बाबा से अपनी बिटिया के लिए बस एक ब्याह का आशीर्वाद मांगा ताकि तुमको इस नरक से छुटकारा मिले, जो पे रोज हर रोज तुम्हारी बड़ी बहन और वो बाप तुम्हें दासी बना के रखता था। बस उससे आजादी मांगा था और कच्छू नहीं। तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया कू? अब
अपनी जिंदगी में अंधेरा भर ली इस आंचल में, बस सिर्फ न रखे। क्यों? काहे? बस सुहागन के इलाज के लिए। जिस अभागन नहीं है माई, तू जा रही है ना तेरी बेटी सुहागन बन के। सुहागन, मुनियादान के खाते सुहागन, सजा मिल गई हमको। वो हमने जिद की थी ना, वो भोले बाबा के सामने जिद की थी कि हमारी बिटिया की शादी करा दो। तुमने तो मना भी की थी, लेकिन हमने जिद की थी। कर शादी, बस उसी की सजा मिल गई। लेकिन भोले बाबा हमारी जिद के लिए हमको सजा देते। तुम्हें काय के लिए थी? माई कोई सजा नहीं, और हम बोले हैं ना बहुत बार तुमको, भोले बाबा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और हमारे साथ तो कभी नहीं। हालांकि सच बोले, जो हो रहा है उसके पीछे भोले बाबा की नीयत क्या है वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। माई, राजीव बाबू जो है ना, बहुत अच्छे इंसान है, और एक लड़की को अपने पति में और क्या चाहिए। और रही बात आंखों की, हमारी ये दो आंखें है ना, चटकती मटकती चंचल, काफी है ना उनके लिए। पर राजीव बाबू तो इन दो आंखों को भी ब्याह करके लेके जा रहे हैं ना अपने साथ। हम अपनी इन आंखों से उनके अंधेरे को रोशन कर देंगे माई। बस यही तो पूछना था तुमसे कि हर अंधेरे में तुम्हें उम्मीद की रोशनी कैसे दिख जाती है। राजीव बाबू सिर्फ तेरे नैन नहीं, कमल जैसा खिलता हुआ जो दिल है ना, वो भी तो लेके जा रहे। देखना, उस घर में तुम खुशियां भर दोगी, सबके दिल में बस जाओगी, और अपने प्यार भरे पंखुड़ियों में सबको भर लोगी, है कि नहीं? इसीलिए तो कहती, भाग्यशाली तुम नहीं, वो परिवार है जहां हमारी बिटिया कुहू बहू बन के जा रही है। देख लेना वो तुम्हारे आंचल में कैसे खुशियां भर देते हैं। माई, गीत सुनाओगे हमको? रिश्ता दिलों में होता है, सौदेबाजी में सौदा होता है। कट गया दी, कट गया शराब, हो गई दोनों भाइयों की शादी। बधाई देव, बहुत बहुत बधाई। कब पहुंच रहे हो बहुओं को लेकर? बस निकलने वाले हैं दी, आप तैयारी कीजिए। ऐसी धूमधाम से बहुओं का गृह प्रवेश करिएगा कि चंदेल भवन के श्राप की हर छाया भाग जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जय भवानी, जय भवानी। हमारा तरफ से भी बधाई स्वीकार कीजिए समधी हुजूर। ठीक है, तुमको भी बधाई। छोटा मुंह बड़का बात हो जाएगा हुजूर। एगो बात कहें? बोलो। आप खुश तो हैं पर हम खुश नहीं हैं। क्यों, क्या बात हो गई चंदन जी? इस सौदा में आप थोड़ा नुकसान कर गए। नुकसान? किस चीज का नुकसान? भानु, बात पूरा करने दो। बोलो, क्या बोल रहे हो? देखिए, अमृत कुहू दिखने में डब है, सुंदर नहीं है, लेकिन तो बुनियादान कम है, लेकिन का बिटवा भी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी हुजूर। हर जाना तो इसका भी मिल जाना चाहिए ना, ज्यादा नहीं, 3-4 लाख रुपया।
चंदन बाबू, हमको तौलने का कोशिश मत कर, नुकसान झेल नहीं पाओगे। जितना मिला है बहुत है, कदर करो उसका, क्योंकि जिस कुओं का तुम मुनिया दान लिए हो उसकी तुम तो कदर करते नहीं। हमने मान रखा है, सम्मान से लेके जा रहे हैं, हमसे लपटना बहुत महंगा पड़ेगा। ओह, तो भेड़ के खाल में भेड़िया निकला ससुर। कुछ तो करना पड़ेगा चंदन। उसकी मांग में सिंदूर नहीं, अंधेरा भर दियो तुम। माई का ख्याल रखना। हाँ, अभी अभी बहुत देर हो रहा है। चलो चलो चलो। बाबू, बाबू भूलना मत। गलिया, इस सहेलिया, भूलना मत हमको। मेरी प्यारी सहेली। ज्यादा चिपको मत, लहंगा का क्रीच खराब हो जाएगा। संजीव बाबू हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। राजकुमारी की तरफ पाले हैं हम, रानी बना के रखिएगा इसको। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। एक बात का ध्यान रहे, इस गांव से निकलने के बाद ये मुनिया टोला, मुनिया दान, ये मायका, नैहर सब भूल जाना। ससुराल पहुंचने के बाद ये मुनिया टोला, मुनिया दान, सौदे की शादी का जिक्र कभी किसी से नहीं करना, अपने आप से भी नहीं। ये तो भेड़ के खाल में भेड़िया कोनो लंबा हाथ मार के जा रहा है इधर से, और हमको सस्ते में पटिया के पार हो रहा है ससुर का नाती। बस ये समझ लो कि तुम्हारी इस सौदे की शादी का जो राज है वो तुम्हारी चिता के साथ ही दफन होगा। उसके पहले इसकी एक भी लपट बाहर नहीं उठनी चाहिए। चलो फिर से कह रहे हैं, पुत्रवती भव, आओ। बड़का बाबू, बड़का बाबू, बेटियों के ब्याह की खुशी हम बयान नहीं कर सकते, और बेटियों के विदाई के तो हम बता नहीं सकते। कभी याद आया, मन किया एक झलक बेटियों को देख लूं। आपका पता बता देते तो। देखिए, माँ बेटी का जो रिश्ता है वो तो ठीक है, हम सम्मान करते हैं उसका, लेकिन हमारा आपका रिश्ता समधी का रिश्ता नहीं है, बाजार का रिश्ता है। बाजार के रिश्ते में एक बार जो चीज निकल गई वो हद के दायरे से बाहर हो जाती है। बरका जी, मिलना तो बहुत दूर की बात है, वहां आने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। चलो भाई, चलो गाड़ी निकालो। चलिए दादा। बड़का बाबू, बड़का बाबू, माई मोल देके लाई हुई गुड़िया दिल बहला सकती है, दिल दे नहीं सकती कुहू जी।
संजीव जी से पूछते हैं राजीव जी के बारे में। संजीव जी, वो आपके बड़े भैया का आंखें, उसका इलाज हो सकता है का? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। बच गए। हमारी शादी राजीव जी से हो जाती तो? 3 साल बाद आखिरकार शराब की बला टली। पहले घर तो पहुंच जाने दीजिए दादा, फिर। इतना दर्द है इस चेहरे में। ऐसा क्या गुजरा है आपके साथ जो अंधेरी आंखों में भी दर्द दिखता है? नहीं, हमारा मतलब है कि हमारी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाती जो हमारी सुंदरता, हमारा ब्यूटीफुल फेस नहीं देख पाते, तो कितना बुरा होता ना। वो बचपन से ही ऐसे हैं का? नहीं, 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गई थी। मुनिया टोला से मुजफ्फरपुर, विदाई से द्वार लगाई तक का सफर बाकी है अभी। हाँ, ठीक ही तो है। हो जाने दो, गृह प्रवेश साबित हो जाएगा। हम साबित कर देंगे कि तारामती का श्राप कोई बकवास है। तुम्हारा फैसला देवनारायण चंदेल गलत है। न सबूत देके न गवाह सुना, बस फैसला कर दिया। जिन्होंने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया सब रिहा, बाइज्जत बरी। कानून के साथ खिलवाड़ किए हो तुम, गद्दारी किए हो तुम। डिस्ट्रिक्ट जज देवनारायण चंदेल, मेरी बेटी की इज्जत का खून किए हो तुम। साइलेंस, साइलेंस। अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। कोर्ट का अपमान करने की एवज में आपको सजा भी हो सकती है। अब क्या सजा दोगे तुम? मैं तुमको सजा देती हूँ। तेरी अदालत में तेरे खिलाफ फैसला सुनाती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देवनारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अगर कोई है तो वो निर्वंश हो जाए। तुम्हारे कुल में अगर किसी की शादी हो तो द्वार रुकाई से पहले दुल्हन डोली से अर्थी पे बिछ जाए। औरत को जो आज इस अदालत में बेइज्जत किया है ना, अरे तेरे घर कभी औरत के कदम न पड़े। और अगर तूने गलती से दुस्साहस किया तो काल उस रिश्ते को ग्रस ले। मैं तुझे श्राप देती हूँ देवनारायण चंदेल, तेरा वंश नष्ट हो जाए। मैं तुझे श्राप देती हूँ। मैं जज हूं, कानून और संविधान के आधार पर ही फैसले सुनाता हूं, किसी के पक्ष में तो किसी के खिलाफ। कोई मुझे दुआ देता है तो कोई श्राप। तुम पहली नहीं हो मुझे श्राप देने वाली।
पहला नहीं हूं, पर मेरा श्राप आखिरी होगा। इंतजार कीजिए जज साहब। मालिक, क्या हुआ? कौवा टकरा गया है। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। आप हमारे में कौवा का टकराना अब शगुन मांगना जाता है। अब शगुन माना नहीं जाता, हो जाता है।